अब देखो आगे वेरी नहीं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान दो। एक है जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जोड़ मतलब वही प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है और या डिवाइड करना है। जोड़ भाग गुणा भाग। तो जोड़ और बाकी के लिए ज्यादा रूल्स नहीं, सिंपल रूल्स है। जोड़ करनी है तो कैसे करेंगे हम? जैसे मान लो 4 5 6 दे रखा है, 7 8 9 4 7 और 6 दे रखा है। सिंपल अगर आपको जोड़ करनी है सिंपल तो क्या होगा? 6 देखो 9 और 6 कितना हो गया आपके 15। जैसे ही यहाँ संख्या ज्यादा होती है ऊपर से जोड़ करनी है। अब 15 हो गई। 15 होते ही क्या करें? जैसे ही संख्या 10 से ज्यादा जाती है, 10 भी होती है तो क्या करेंगे हम? यहाँ लगा देंगे पॉइंट। कितने हुए? तो 15 होते। 15 में से क्या करेंगे? एक तो ये पॉइंट के रूप में आ जाए। कितना बता आपको? 5 होता है। कितना होता है? 11। 11 में से भी एक पॉइंट नहीं आ जाएगा और आगे क्या आएगा आपके? 1। अब ये आपके जो चिन्ह है वो कौन सा है? एकाधिकेन का है, मतलब एक अधिक करता उसका चिन्ह है। तो अब देखो ये 5 है और ये कितने हैं? 9 है। ये कितने हैं आपके? 9 और 5 14। क्या करेंगे? 4 तो लिखेंगे यहाँ पर और 1 को आगे भेज देंगे। अब 4 और ये कितना है? 8। अरे 7 और 1 हवाले 8 कितने हुए आपके? यहाँ तो हुए आप कितने हुए? 4 और 8 कितने हो गए? 12। 12 होते ही जैसे क्या करेंगे हम? एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और 2 आ जाएगा आपके यहाँ पर। अब ये है 4 और ये कितना है? 8। 8 और 4 कितने हो गए? 12। जैसे 12 होते हैं। अब 12 में क्या करेंगे? एक तो आगे 0 लगा पॉइंट लगा दो। अभी कितने बचा आपके? 2 ये और ये कितना है? 5 और 2 कितना हो गए आपके? 7। ऐसे जोड़ कर लेंगे और आगे एक पॉइंट का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1721। जोड़ कैसे करनी है? अब बाकी करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान दो। यह आ जाएगा आपके क्या नाम है? 3 7 9। इसमें नियम क्या आया था वो ध्यान, जो हमने यहाँ किया था वो आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि हमने कैसे जोड़ की, कैसे एक को आगे भेजा वो लिख सकते हो। अब यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ घटाएंगे तो नंबर 1 6 में से घटाएंगे 9। क्या घटता है? क्या माइनस होता है? क्या नहीं। जब भी माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लगाएंगे? एकाधिकेन। अगर माइनस नहीं हुआ है तो लगाएंगे आगे, अगर माइनस होता है तो नहीं लगेगा। और अगर आप और उसमें परम मित्र भी लेंगे, दो करें। जब भी बाकी नहीं होती है तब परम मित्र भी लेंगे और आगे वाली संख्या क्या लगाएंगे? एक पॉइंट भी लगाएंगे। तो देखो जैसे 6 में से 9 माइनस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह भी लगाएंगे और 9 का परम मित्र लेंगे। अब बताओ 9 का परम मित्र कौन है? 9 का परम मित्र कौन है? 1। कौन है? ऐसा परम मित्र जो क्या करे? 10 तक पहुंचाए। तो कौन सा है वो? 1। 9 तो यहाँ है ही है, 10 तक लाने के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए। उस 1 को ऊपर से हम जोड़ देंगे। तो उस 1 को अंदर इस 1 में क्या जोड़ देंगे हम? ऊपर वाली संख्या कितना हो जाएगा? 7। अब यह 4 है, 4 और ये कितना है? 8 है। क्या 4 में से 8 जाता है? तो यहाँ जो एकाधिकेन भी लगाएंगे और परम मित्र भी लेंगे। तो क्या करेंगे? इस अगली संख्या पर हम लगाएंगे एकाधिकेन और अब यहाँ क्या है? 8 है तो हम क्या लेंगे? 8 का परम मित्र। तो 8 का परम मित्र कौन है? 2, जो उससे 10 तक पहुंचा है। और उसके अंदर हम क्या जोड़ लेंगे? 4। हो जाएंगे 6। ये हो जाएगा आपके 6। अब ये 7 और ये 4 है। 7 में 4 घटाओ कितना आएगा? 3। ऐसे करना। माइनस हो रहा है जोड़ और बाकी में तो कोई नया नियम नहीं है, आपके 2 ही है। जोड़ सिंपल करनी है, जैसे 10 से अधिक हो जाए तो आगे एकाधिकेन भेजना है और यहाँ पर बाकी नहीं होने पर आगे एकाधिकेन लिखना है और उसका क्या लिखना है? परम मित्र लेना है। बाकी हो रही है तो परम मित्र नहीं लेंगे। जैसे ऐसा आ जाए सवाल कि ये 7 ये 8 ये 6 दे रखा है और यह आ जाए आपके 3, यह आ जाए 4 और ये कितना आ जाए आपके 9। अब ये 6 में से 9 नहीं घट रहा है, यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ पर कितना ले लो? 7 दे। 6 में 7 माइनस नहीं हो रहा है तो यहाँ पॉइंट लेंगे और इसका 7 का क्या लेंगे हम? परम मित्र लेंगे। अरे परम मित्र कौन है? 3 और 6 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 9। अब 8 में से ये कितना है? 5 घटता है, ये 5 हो गया। ये 8 और 5 कितने बचे आपके? 3 बचे। और यहाँ घटाएंगे तो 7 में यहाँ भी घट रहा है। अब जब तक बाकी होगी तब तक ना तो परम मित्र आएगा और ना ही आपके एकाधिकार के जो वदन चिन्ह एकाधिकेन का वो आगे लगेगा। यहाँ माइनस नहीं हो रहा है तभी एकाधिकेन लगेगा और इसका परम मित्र लेंगे।
और अगर आगे बाकी हो रही है तो हम कहते हैं अगर मान वापस आ जाए आगे ऐसी संख्या, अब मान लो यहाँ है 7 और 3 और यहाँ वापस आपके आ जाए 4, ये हो गया आपके 2 और ये कितना हो गया आपके 3। अब यहाँ हम लगा दे देखो यहाँ कोई एकाधिक चिन्ह नहीं है। अब यहाँ वापस हम 2 से 3 घटाएंगे, क्या घटता है माइनस होता है नहीं होता है, तो क्या लेंगे हम 3, जैसे घटेगा नहीं यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट, और यहाँ 3 का परमित्र कौन है 7 में 2 जोड़ लो कितना आ जाएगा 9 और 7 में 4 कितने बचे आपके 3। जब जब नहीं घटेगा तब आपको परमित्र भी लगाना है, यानी परमित्र भी लेना है और साथ में एकाधिक का चिन्ह भी लगाना है। तो जोड़ बाकी बस यही है आपके, जोड़ ऐसी होगी हर बार, कोई चेंज नहीं नया कोई भी, और बाकी आपका हर बार ऐसे ही करने को चेंज नहीं। अब गुणा और भाग में अलग अलग विधियां हैं। अब गुणा भाग कौन सी विधियां देखो, सबसे पहली विधि है गुणा में है आपके नंबर 1 तो है आपके एकाधिकेन पूर्वेण। कौन सी सबसे पहले आपके एकाधिकेन पूर्वेण। नंबर 2 विधि कौन सी है आपके न्यूनेन पूर्वेण। दूसरी कौन सी है आपके न्यूनेन पूर्वेण। और तीसरी विधि कौन सी है तो अगले पार्ट में आपके तीसरी विधि हो जाएगी आपके निखिलम। तीसरी कौन सी हो जाएगी आपके निखिलम विधि से गुणा भाग करना। और नंबर 4 कौन सी हो जाएगी आपके, नंबर 4 तो यहाँ है नहीं, इसके अंदर नंबर 1.3 में देखो 1.3 के अंदर आपके एक तो नंबर 1 क्या आएगी आपके, क्या नाम है उद्रव तीर्घ्याम। नंबर 4 ये हो गई। और नंबर 5 पर कौन सी है आपके द्वंद्व योग। नंबर 5 पर कौन सी है आपके द्वंद्व योग विधि से गुणा करना। और बड़े में गुणा एक ही है, एक ही है, ये वाली विधि एक ही है, कोई चेंज नहीं। अब ये दोनों चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संख्या अलग अलग होती है, उससे बोलते हैं ऊर्ध्व तृतीयांक। और द्वंद्व योग विधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि संख्या एक जैसी होती है। जैसे मान लो 50 गुणा करना, या 1 लाख को 1 लाख, या समझ लो कि 729 को 729 से गुणा करना है, तो वही विधि है, उसको क्या बोल देते हैं द्वंद्व योग बोल देते हैं। अगर संख्या सेम है तो उसे ही द्वंद्व योग बोल देंगे। ये और द्वंद्व योग एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। बस द्वंद्व योग क्या करता है, संख्या एक जैसी हो जाती है तो क्या एक लगाते हैं, क्या नाम फॉर्मूला बन जाता है, और फॉर्मूला हो जाएगा आपके वही एक संख्या है तो स्क्वायर, 2 संख्या है तो a इंटू बी का दुगुना, और 3 संख्या है तो a और c का गुणा और b का स्क्वायर लग जाएगा। ऐसा करते हैं। तो वो द्वंद्व योग और द्वंद्व ये दोनों एक चीज ही है। अब ये कब नियम लग रहा है, ये नियम से लेंगे 729 इंटू 650 अलग अलग संख्या हो, दोनों संख्याओं में अलग अलग हो तो लगेगी आपके ऊर्ध्व तृतीयांक। और द्वंद्व तब लगेगी जब दोनों संख्या क्या हो आपके सेम हो। और कौन सी गुणा वाली विधि है आपके, गुणा कंप्लीट है, गुणे गुणे में आपके ये है। अब एकाधिक पूर्ण कब लगाना है, एकाधिक पूर्ण तभी लगता है जब लास्ट वाले अक्षर का योग कितना हो, 1, 100, 1000, 10,000 हो और अगले वाले अक्षर सेम मिलते हो, तब ये नियम लगेगा। जैसे मान मैं कह दूं 45 इंटू 45, इसमें क्या नियम आ रहा है देखो, पिछली वाली संख्याओं का योग कितना हो रहा है 10 या 100 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, और अगली वाली संख्या क्या होनी चाहिए आपके एक जैसी होनी चाहिए, तब ये ऐसा लगेगा। और जैसे मान लो मैं ऐसा कर दूं, यहाँ आपके जैसे ये 4 4 ही है और यहाँ कितना कर दूं मैं 7 और 3 कर दूं, तो भी नियम लगेगा। क्यों लगेगा, अगले में अक्षर क्या है आपके एक जैसे, और पिछले वाले अंक का योग कितना हो रहा है आपके 10 हो रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या कहीं से भी ले लो, बस रूल्स का थोड़ा ध्यान देना है। एकाधिकेन पूर्वे नियम तभी काम करेगा जब पिछले वाले अक्षरों का योग 10 हो 100। जैसा कि मैं ऐसा कर दूं 30, ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया मैंने कि क्या नाम 471 इंटू 400 कितना कर दिया मैंने 29 कर दिया। अब देखो लास्ट के अक्षरों का जो जो अक्षर अलग अलग है, देखो एक जैसे चिन्ह कौन से, एक जैसे 4 यहाँ भी एक जैसा है, 4 यहाँ भी एक जैसा है। अब जो आपको नहीं मिल रहा है उस थोड़ा अलग, अब अलग क्या है, इसमें 71, इसमें क्या है 29, इन दोनों की जोड़ कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए या 1000 होनी चाहिए, तो ये नियम काम करेगा। और नियम कैसे काम करेगा, जो संख्या सेम है उसको किससे गुणा करना है, उसकी खुद की अगली संख्या से एक जोड़ते हुए, और इधर क्या आएगा 71 इंटू क्या आ जाएगा आपके 29 आ जाएगा। अब यहाँ जो भी उत्तर है कैसा आना चाहिए, 1, 2, 3 और 4 उत्तर आने चाहिए। बाई चांस उत्तर आ गए आपके 389 आ गए तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा।
दोनों को गुणा करना है, यहाँ 4 7, यहाँ भी कितने आने चाहिए आपके 4 डिजिट नंबर आने चाहिए, और यहाँ पर कितने होने 5 और 20 सीधा ऐसा। ये एकाधिक पूर्ण आपके नियम ऐसा लगेगा। एकाधिक पूर्ण का नियम है पीछे जो अक्षर बराबर है उसको रखो अलग, जो अक्षर बराबर नहीं है उनका योग या तो 1 हो। अब 1 योग कैसा होगा, 1 कब होता है भिन्न वाली संख्या। भिन्न कैसे, जैसे ऐसा आ जाए 4 सही 1/5 इंटू 4 सही कितना हो जाए आपके 4/5। अब इन दोनों गुणा करना हो तो ये देखो 4/5 1/5 कितना होता है 5/5, मतलब कितना होता है 1। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, 4 को किससे गुणा करेंगे, उसकी अगली संख्या, इसको अलग रखेंगे और इसको अलग रखो ऐसे 4/5। अब गुणा भाग करो कितना होता है आपके 20, और ये होता है 4 × 4 5 और 20, ये हो गया 20 से 20 से 4/20 हो जाएगा। यस, तो आपको पिछले वाले अगले वाले जो जो अक्षर ये जैसा दिख रहा है वो तो रखना है अलग, और जो अलग नहीं, जैसे मान ऐसा हो जाए कि आपके यानी 43 आ गया, या मान तो ये आ रहा है 37 और पीछे आ रहा है आपके 53। अब यहाँ पर भी ऐसा आ जाए 37 और 47 आ गया। अब देखो अगले अक्षर तो सेम है, उसके लिए तो आएगा आपसे अलग संख्या आ जाएगी, और जो सेम नहीं है उसका योग कितना होना चाहिए आपके 100 होना चाहिए, तभी नियम कौन सा लगेगा आपके एकाधिक पूर्ण नियम। और ऐसा हल करोगे तो उत्तर आपके लिखना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना है जितने अक्षर हमने इधर लिए हैं उन सभी अक्षर यहाँ आने चाहिए। 4 है तो 4 आंसर 4 संख्या आनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ संख्या थोड़ी कम है तो संख्या आपके 3 अक्षर ही बन रहे हैं, 2 अक्षर ही बन रहे हैं, तो 2 क्या लगाओ 0 लगाओ, 3 बन रहे हैं तो 0 लगाओ, 4 बन रहे हैं कोई टेंशन नहीं, सीधा फिर दोनों को साथ साथ लास्ट में। ये तो है एकाधिक। अब न्यू नेम कब लगेगा, जिसमें आपके इधर कुछ भी लिखा हो उधर क्या हो, केवल एक संख्या में केवल एक कमी हो। मतलब जैसे मान लो ये है आपके 53 और यहाँ कितना है 9999 है, तभी न्यू नेम पूर्व नियम काम करेगा। एक साइड में केवल 9, एक साइड में क्या हो केवल 9, तभी ये नियम क्या करेगा आपका काम करेगा। कैसे नियम काम लेना आपको, 53 में से घटाएंगे कितना 1, और इधर 999 में से क्या घटाएंगे, इसमें से घटाई हुई संख्या। देखो इसमें से घट जाए तो ठीक है, अगर नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेकर क्या करेंगे, 52 को घटाएंगे। जो घटाने को उत्तर आता है दोनों को साथ में लेकर क्या करो 52 को घटाओ, तो उत्तर आ जाएगा आपके हर जगह। मतलब चाहे संख्या छोटी है चाहे संख्या बड़ी है। अब ऐसा आ जाए कि 73 × 9, इसका मतलब क्या होता है आपके 73 में से 1 गया कितना होता है, तो 9 से क्या घटाएंगे 72। अब पहले बताओ घटाओ 73 में कितना है 72, ये 9 लिख दिया। अब 72 यहाँ तो नहीं घट रहा है, यहाँ कितना घटा दो, हमेशा यही लिख कर आप घटाएंगे, ये वाला नियम सब में काम आ जाएगा आपको, यानी साथ में लेके घटाने का। यहाँ आपको हमेशा घटाकर 1 लिखना है, और न्यू नेम तभी काम आएगा जब एक संख्या अलग हो और एक संख्या में केवल क्या हो 9 9 9 9 9 9 है, तो ही आपके न्यू नेम पूर्ण काम करे, वरना काम नहीं करेगा। हर एक का अलग अलग रूल्स है, अलग अलग तरीके से काम करता है। अगला मेरे निकलन विधि। अब निकलन विधि क्या काम आती है, अगर कोई संख्या 10 के पास हो, 100 के आसपास हो, या संख्या बिल्कुल नजदीकी है, मतलब जो भी संख्या दे रखी है आपके, यहाँ 25 लिखा है मैंने, 4 का 4 और 5 बाकी तो 25 हो गए। अब देखो अब आपके है निकलन का काम आती है जब दो संख्याओं का गुणा करना हो, ऐसी संख्या जो दोनों क्या है बिल्कुल नजदीक नजदीक कैसे है। अब मान लो हो जाए 201 × 202, नजदीक संख्या बिल्कुल आसपास हो, जिनके लिए आधार भी वही लगे और साथ में आपके विचलन भी आसपास का हो, 2-3 का फर्क हो, और साथ में उसके उपाधार भी बिल्कुल नजदीक लगे। जैसे ऐसा आ जाए 201 × 199, इन दोनों संख्याओं में ज्यादा फर्क नहीं हो, केवल 10 का अंतर होना चाहिए। जैसे ये 45, जैसे मैंने अभी कहा 45 में 45, इसमें नियम ये भी लगेगा, इसमें नियम आपके ये भी लगा दो, दोनों ही नियम काम करेंगे। लेकिन विधि तभी काम आएगी दोनों संख्याओं में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 10-12 का अंतर हो, ज्यादा इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तभी आप कौन सी लगेगी आपके निकलन लगेगी। अब है आप उद्धृत ज्ञान, इसमें आप कोई भी संख्या कैसी भी ले लो सब काम आएगी। ये वाली विधि में कैसी संख्या ले लो आप, चाहे आप ऐसा ले लिया है 729 × 2 ले लिया, यानी आपने 25 ले लिया तो भी काम आएगा। या क्या करेंगे हम 0 लिख देंगे और क्या करेंगे इसको हल करेंगे, 7 और 0 72 और 0 2
729 और 025, फिर 29 और 25, फिर 9 और 5, ऐसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से दो संख्या पे 3 संख्या लेंगे, फिर वापस 2, फिर वापस क्या आ जाएगी आपके 1। ये ऐसा एक विधि है, सबसे अच्छी विधि यही है। इसमें आप कोई रूल्स कोई नियम के कोई काम नहीं, मर्जी है जो संख्या लिखो और गुणा करो, उत्तर आपके एक्यूरेट आएंगे, यहाँ कभी गलती नहीं आएगी। अब आपके यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग रूल्स के हिसाब से संख्या आएगी तो ही गुणा भाग होगा, वरना हर बार आपके नहीं होगा। निकलिम के लिए लास्ट के अक्षरों का योग 100 होना चाहिए, इसमें पीछे 9 आने चाहिए, इसमें संख्या नजदीकी होनी चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जैसे मर्जी वैसे लिखो आपके उत्तर आ जाएंगे। अब भाग में क्या है, भाग में नए नए रूल्स है। अब भाग में तो कितने प्रकार के भाग है। सबसे पहला भाग का 1.2 में है, कहां पर है? सबसे पहले है आपके 1.2 में, 1.2 में जो है आपके निकलिम विधि से भाग। कौन सा दे रखा है आपके? निकलिम विधि से भाग। अब निकलिम विधि में भाग कैसे करेंगे? तो निकलिम विधि का नियम क्या है? निकलिम विधि में नियम है कि जो भी संख्या हो 10 के करीब हो या 100 के करीब हो या 1000 के करीब हो तो ही भाग ले। जैसे मान लो तो संख्या आ गई कि 1245 में भाग देना है 97 का। अब जिसका भाग देना है वो संख्या 100 के करीब होनी चाहिए या 10 के करीब होनी चाहिए, फिक्स। ऐसा नहीं है कि आप 74 का भाग दे दिया, 75 का भाग दे रहे हो, निकलिम विधि से काम ले रहे हो, आएगा नहीं उत्तर। आप निकालना चाहोगे तो भी नहीं आएगा। तो आप जब भी निकलिम विधि से भाग करो तो जिस संख्या का भाग दे रहे हो वो संख्या क्या होनी चाहिए आपके? वो संख्या 1 या 100 या फिर आपके 1000 के आसपास हो तो ही हम इस क्या लगेगा, भाग लेंगे, वरना लेंगे। वैसे आपके भाग संख्या दी हुई है, कैसे भाग करते हैं वो बाद में बताएंगे। अभी बताया जाएगा कैसे संख्या कहाँ कैसा नियम लगाना। फाल में आ जाए ऐसे ही निकलिम विधि का ऐसा आ जाए कि वैदिक विधि आप क्या करो, भाग करो वैदिक विधि से। अब वैदिक विधि कौन सी? वैदिक में इतनी सारी चीजें दे रखी है, तो आपको नियम थोड़ा ध्यान देना। जैसे आप यहाँ आ जाए, आपका एग्जाम आ गया सवाल कि गुणा करो 23 × 24 का। अब वो कहते हैं कि वैदिक विधि से गुणा करो। अब वैदिक विधि कौन से लगाए? तो वैदिक विधि कौन से लगा सकते हैं? निकलिम लगा सकते हैं। ये विधि लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ 9 नहीं, पिछले अक्षर का योग आपके 1-10 भी नहीं हो रहा था, ये और ये नहीं लगेगी, तो निकलिम लगेगी। या फिर ये सबसे अच्छी विधि ये है, ये हर जगह लग जाए गुणा में, कैसे गुणा हो तो काम आ जाए। तो इसके लिए ये विधि और ये विधि। ये विधि क्यों लगेगी? संख्या नजदीकी है। और ये विधि क्यों लगेगी? यहाँ तो हर एक पॉजिटिव संख्या हो चलेगा। तो सवाल में कभी ऐसा आ जाए वैदिक विधि से गुणा करो, तो वैदिक विधि से कहा है विधि 4 दे रखी है, 4 में से आपको जो लगे कि हाँ ये नियम लग सकता है तो उसके हिसाब से आपको लेना है। भाग में भी यही है आपके। यहाँ अगर संख्या ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा सवाल लिया, भाग किया, उत्तर तो आ ही नहीं रहे, मैंने ऐसे मन से ली, तो मन से ली काम नहीं आएगी। मन से लेने के लिए भी आपको नियम का ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी संख्या है वो 1 के 10 के करीब हो। देखो 1 है या फिर 10, 100, 1000, 10,000 या 8 लिखो तो भी आप निकलिम का प्रयोग कर सकते हो। 12 लिखो तो भी कर सकते हो, 10 लिखो तो भी कर सकते हो, जो भी संख्या है लिखो। लेकिन शायद उससे कम हो, ज्यादातर यही हो उससे कम होनी चाहिए संख्या। जैसे ये इनसे क्या होनी चाहिए, इसके नजदीक भी होनी चाहिए, नजदीक, और क्या होनी चाहिए साथ में कम भी होनी चाहिए संख्या। जैसे 100 है तो 100 से कम होनी चाहिए, थोड़ी सी कम, 1-2 अक्षर का फर्क होना चाहिए। जैसे 13, 54, 55, 56 ऐसी संख्या हो तो वो आपके कौन सी निकलिम विधि। दूसरी विधि कौन सी है भाग देने के लिए? दूसरी विधि है आपके ध्वजांक विधि। दूसरी विधि कौन है आपके? ध्वजांक। ध्वजांक विधि आप कैसा भी सवाल लो उत्तर आएगा। ध्वजांक विधि में भी आपके हर तरह का आपके क्वेश्चन आएगा, हर तरह कोई भी क्वेश्चन लो कैसा भी आप भाग दो, ध्वजांक विधि से उत्तर आएगा। ये निकलिम विधि है और ये 2-3 विधियां और दूसरी दे रखी है, ये और ये एक जैसा है। जैसे ये गुणे में हर तरह का होता है नियम, इसमें भाग भी आप मर्जी आए जो संख्या लिखो और ध्वजांक हल कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ी हार्ड पड़ती है संख्या, थोड़ा अगर 1-2 रूल्स अगर आप 2-3 बार करोगे तो ये भी इजी, ज्यादा कोई है नहीं। आपके एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट भी आएगा क्वेश्चन आपके। ध्वजांक विधि है, इसमें आप कोई भी संख्या ले लो और उससे आप भाग आराम सीख सकते हो। इसमें तो रूल्स का ध्यान देना पड़ता है कि 97 लो, 96 या 94, 93 लोगे तो ही आपके भाग का उत्तर आएगा। नहीं तो आप कहोगे मैंने कैलकुलेटर से किया तो उत्तर अलग आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से किया तो उत्तर अलग आ रहा है, तो उत्तर आपके आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें नियम का आपने काम नहीं लिया। तीसरी विधि कौन सी है भाग के लिए? देखो भाग के लिए तीसरी विधि है आपके, क्या नाम है ये दे रखा है आप, परावर्त्य। तीसरी विधि कौन सी है आपके? परावर्त्य विधि।
अब परावर्तन में क्या है, यहाँ भी आपके वही है नियम, 1 या 10 या 100 या क्या होनी चाहिए, आपके 1000 के करीब का भाग लेना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, निकलने में थोड़ा सा फर्क है आपको। अब वो देखो फर्क क्या है, यहाँ पर संख्या नजदीकी हो लेकिन क्या हो, उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने आधा ले लिया 10, तो यहाँ जिसका भाग दे रहे हैं वो कितने होने चाहिए, 97, 96, 98, 93, 92 ऐसे होने चाहिए। आधा 100 ले लिया तो या आधा 10 ले लिया तो कितना होना चाहिए भाग देने के लिए, 7, 8 या 9 होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा होगी तो भी चलेगा और कम होगी तो भी चलेगा। इसमें आपके अगर संख्या कम है, जैसे मान लो 88 है तो भी चलेगा और 112 है तो भी चलेगा। संख्या 100 से अधिक है, अधिक भी है तो भी चलेगा और कम है तो भी आपके चलेगा, भाग जाएगा इसमें। लेकिन इसमें होनी चाहिए 100 के करीब, लेकिन उल्टी भी चलेगा, आगे भी चलेगी और पीछे वाली संख्या भी चलेगी। इसमें संख्या भाग तो दो, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए तो भी भाग लगेगा। नहीं तो आप घर पर ट्राई करो और आप ऐसे भाग के अलग आ रहा है और आपने ऐसे भाग कर दिया, उत्तर तो दोनों सम है, आप ये भाग करोगे तो उत्तर वही आएगा और ऐसे करोगे तो भी भाग का उत्तर वही आएगा। या सबसे अच्छा है तरीका देखो, ऐसे भाग कर लो, उत्तर पहले निकाल लो, पहले निकालने के बाद आपको मालूम है कि कौन सी संख्या रखेंगे तो उत्तर आ जाएंगे आपके। तो सबसे अच्छा ये है कि पहले उत्तर निकाल लो, भाग को शेष तो पहले निकाल लो, फिर बाद में इन वीडियो के हिसाब से नंबर लगाओ और हल करना है आपको। गुणा में भी यही है, आप पहले ही ऐसे गुणा कर लो सिंपल, या ऐसे गुणा कर लिया आपने, जैसे संख्या दे रखी है ये वाली, या ऐसे गुणा कर लिया आपने, और गुणा करने के बाद फिर वो नियम उसके हिसाब से लगाओ तो आपके उत्तर तो वही आने, उत्तर तो कभी चेंज होंगे नहीं। बस यही आपसे गलती नहीं होगी, आप पहले रफ में उत्तर निकाल लिया कि उत्तर आ रहा है भाई 4,02,00,000 रुपए आ रहा है, तो यहाँ ऐसे गुणा करेंगे 4,02,00,000 ही आना चाहिए। अब जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये उत्तर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कहेंगे क्या कि गलती की है, तो इसीलिए नहीं आ रहा। आप पहले उत्तर निकाल लो, उत्तर निकालने के बाद आप ये गुणा करने के लिए 4 विधियां है और भाग करने के लिए कितनी है आपके 3 विधियां, और एक दो विधि और वर्गमूल वाली, वो बाद में, पहले ये उतार लो।